सो वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आपने भी सीएसआईआर जून 2024 का एग्ज़ाम दिया था और लकली आप क्वालिफाई हो चुके हैं जेआरएफ के लिए या फिर एलएस के लिए, तो आपके मन में सबसे बड़ा जो सवाल होगा यही कि ई सर्टिफिकेट या जेआरएफ का अवार्ड लेटर कैसे मिलेगा और कब मिलेगा और क्या उसके लिए प्रोसेसेस होंगे। और उस सर्टिफिकेट के ना होने की वजह से आपको कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, लाइक एज आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पा रहा है और आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे जेआरएफ का अवार्ड लेटर मांगा जा रहा है, जिसकी वजह से आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। सो इन सारे क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ पे आज बात करने वाले हैं कि सर्टिफिकेट के लिए आपको अभी और कितना इंतजार करना पड़ सकता है और क्या स्टेप्स होंगे आपको अपना ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। जैसा कि आज 2-3 बच्चों ने कॉल किया हुआ था और पूछा था कि उनके रिजल्ट अवेटेड है तो उनको कैसे मिलेगा, और अगर आपका एमएससी कंप्लीट हो चुका है तो आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ई सर्टिफिकेट आपको कब तक मिल सकता है या फिर उसकी लिंक जो जनरेट होगी वो कब तक हो जाएगी। इसके लिए पिछला वाला जो सीएसआईआर का डेटा है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो आपको थोड़ा मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपके दिसंबर 2023 वाले का आपका पूरा साइकिल का ये वो है, मीन्स जेआरएफ के लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ था। इसके लिए नोटिफिकेशन जो लिंक जनरेट करने की है वो मई में आई हुई है, दैट मीन्स 10/5/2024 को आपको दिखाई दे रहा है, जबकि इसका रिजल्ट जो स्कोर कार्ड जो रिलीज हुआ था वो फरवरी में हुआ था। तो लगभग आपके फाइनल स्कोर कार्ड के रिलीज हो जाने से लेकर के 3 महीने तक का आपको मिनिमम इंतज़ार करना पड़ सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इस बार का जो आपका रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है वो 13th नवंबर को हुआ है, मतलब फाइनल स्कोर कार्ड जिस पे कि आपको ये लिख कर के आ रहा था कि आप जेआरएफ क्वालीफाई हैं या फिर एलएस क्वालीफाई हैं या फिर पीएचडी ओनली के लिए क्वालीफाई हैं, राइट? ये स्कोर कार्ड आपका 13th नवंबर को रिलीज़ हुआ है, तो उससे आपको ये अप्रॉक्सिमेटली आपको अभी तक वेट जो करना पड़ेगा वो जनवरी के महीने तक का वेट करना पड़ेगा। मीन्स लगभग जनवरी के मंथ में आपको सीएसआईआर के इस लिंक का जनरेशन मिल जाएगा जो कि यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में सीएसआईआर ने ई सर्टिफिकेट और जेआरएफ अवार्ड लेटर को जारी करने के लिए नोटिफिकेशन दिया है और इसमें बताया कि इन्होंने कितने सब्जेक्ट में एग्जाम कराए हैं। जिसका स्कोर कार्ड ये 3 फरवरी को रिलीज हो चुका था, उसके लिए यहाँ पे ये लिंक दे रखा है, द सर्टिफिकेट ऑफ अ जॉइंट सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 आर नाउ अवेलेबल ऑन वेबसाइट। आपको इस वेबसाइट पे दिख जा रहा है। तो ऐसे ही आपका जो जून 2024 के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, सिमिलरली वैसे सेम ऐसी तरीके से सीएसआईआर एचआरडी की तरफ से और एनटीए की तरफ से आपको ये लिंक मिलेगा जिस पे कि आप अपना क्रेडेंशियल डिटेल डाल करके अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये लिंक आपको अभी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 3 मंथ का गैप है, जैसा कि पिछला जो उनका रिकॉर्ड है वो कहता है। हालाँकि अगर ये थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हम बोल पाएँ कि हाँ 3 महीने में ही आ जाएगा, और थोड़ा कम पहले भी कर सकते हैं। तो आपको अप्रॉक्सिमेटली दिसंबर लास्ट और जनवरी में ही आपको ये लिंक का जो ये सर्टिफिकेट का जो लिंक है वो देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए आपको अपने आप को पेशेंस बना के रखना होगा और आपको ऐसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनका प्रोसेस है, वो उतने प्रोसेस के बाद ही करेंगे। आपके परेशान हो जाने से उनका प्रोसेस जल्दी नहीं हो जाएगा और ना ही आपको अवार्ड लेटर मिल जाएगा। रही बात आपकी प्रॉब्लम को लेकर के कि आपके जेआरएफ क्वालीफाई होने के बावजूद भी आप मैक्सिमम टाइम पे मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च सेंटर्स या यूनिवर्सिटीज़ के जो पीएचडी के फॉर्म आते हैं वो 2 सीज़न में आते हैं। एक तो स्प्रिंग सीज़न में आता है, दैट मीन्स अभी आपको नवंबर-दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, और एक दैट इज़ समर के टाइम पर आता है। तो अभी जितने भी आपके मतलब जितने भी आपके फॉर्म पीएचडी एडमिशन के लिए आ रहे थे, आप शायद वहाँ पे मैक्सिमम जगह पे आपको जेआरएफ अवार्ड लेटर माँगा जाता है, आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पे एडमिशन आपको वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक अंडरटेकिंग फॉर्म यूनिवर्सिटी की तरफ से जहाँ पे अभी आपको लेना होता है, अंडरटेकिंग फॉर्म मिलता है भरने के लिए, आप उस पे फिल कर देते हैं और आपको वहाँ पे आप 3 मंथ के लिए या फिर 6 मंथ के लिए क्या करते हैं, टाइम माँगते हैं। इस ड्यूरेशंस में मैं आपको ये सर्टिफिकेट दे दूँगा, अदरवाइज़ आपका जो एडमिशन है वो कैंसल किया जाएगा। तो इस तरीके के अंडरटेकिंग फॉर्म भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ भराती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कि सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए होता है, तो उन चीज़ों को लेकर के आपको परेशानी हो रही है। आप क्वालीफाई होने के बावजूद भी उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं और आपका टाइम अननेसेसरी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है।
सो डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों ने बड़ी मेहनत से इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है और उसके लिए थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा सर्टिफ़िकेट डाउनलोड करने के लिए और इसके बाद आपको 2 साल की वैलिडिटी देता है सीएसआईआर जेआरएफ एक्टिवेट कराने के लिए। तो अगर आपका किसी भी कारण से जहाँ आपका दैट इज़ डिज़ायर है कि आपको यहीं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से या रिसर्च सेंटर से या फिर यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी है और वहाँ पर्टिकुलरली जेआरएफ का अवार्ड लेटर माँगा जा रहा है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं नेटिंग फॉर्म भराने के लिए। नहीं हो पा रहा है तो फिर आप इतना परेशान मत होइए। नेक्स्ट आपको 6 मंथ में फिर से पीएचडी का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। सिंपली पहले डॉक्यूमेंट्स सीएसआईआर माँगता था, हालाँकि ये जो लिंक है वो जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिए है। जेआरएफ जो सीएसआईआर का होगा, मतलब जैसा कि आपको मालूम है कि सीएसआईआर का रिजल्ट जेआरएफ का 2 कैटेगरी में आता है, एक जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट का और एक ओनली सीएसआईआर का। तो सीएसआईआर का जो जेआरएफ आएगा उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना पड़ता है। उसके डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट और उसका मेल जो है वो एचआरडी के सीएसआईआर एचआरडी जी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको भी आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूँगा कि आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपना अरेंज करके रखिए और कौन से मेल पर आपको उसको भेजना होगा। जो बच्चे एमएससी कंप्लीट नहीं हुआ था मीन्स आरएके कैटेगरी में फॉर्म फिल किए हुए थे रिजल्ट अवेटेड वाले, उनके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एमएससी का जो सर्टिफिकेट होगा मीन्स जो मार्कशीट होगा 4th सेमेस्टर का, वो उनको क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। तब जा करके आपकी एलिजिबिलिटी क्लेम हो पाएगी कि हाँ, आप एमएससी के स्टूडेंट हैं और क्वालिफाइड हैं 55% से। और उसके बाद आपको बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब आपको यूजी सीएसआईआर एचआरडीजी की जो मेल होगा उस मेल पे आपको क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट जो कि जिनका रिजल्ट यूजीसी सीएसआईआर के कैटेगरी में आया हुआ है, उनको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ ये लिंक मिलेगा, आप यहाँ से अपना जेआरएफ और एलएस का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। एलएस का सबका हो जाएगा, जेआरएफ जो सीएसआईआर के लोग होंगे उनको डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और आपको अपना अपना तैयार करके रख लेना चाहिए। जब वो लिंक जनरेट होगा या नोटिस आएगी तो फिर आपको उस पर भेजना पड़ेगा और भेजने के कुछ दिन के बाद फिर आप अपने जेआरएफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे और लेटर को भी। सो आपको अभी यही एक सजेशंस है कि आप अपने मतलब अपना टाइम जो है वो उस तरीके से आप वेस्ट मत कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है पीएचडी एडमिशन इस सेशन में तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, नेक्स्ट सेशन में आपको ज़रूर चांस मिल जाएगा। और दूसरा, आप सीएसआईआर, एचआरडीजी और एनटीए सीएसआईआर की वेबसाइट्स को रेगुलरली विजिट करते रहें, कभी भी आपके लिंक को देखने को मिल सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशन के साथ और मिलेंगे। अगर आपको इस के रिगार्डिंग में कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली उसके लिए जो पॉसिबल आंसर होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।